बात शिकायत बा एक बार लिखे आई। नमस्ते, प्रणाम, जय श्रीमन नारायण। आप सभी श्रोता बंधु के, सभी भाई के बीच में एगो विषय पे बात करे आइल बनी और हम चाहतनी कि यह विषय के रउरा सभे के सुने के चाही और सुन के और समझ के यह विषय पे अपन अपन बात भी रखे के चाही। जैसे कि रउरा सभे जानतनी कि 29 दिसंबर के एक गाना रिलीज भइल, कच्चा बादाम ले लो। और वो गीत के अपार समर्थन, अद्भुत प्यार दुलार आशीर्वाद रउरा सभे के टीजर रिलीज भइल तबे से शुरू हो गई और जब गाना रिलीज भइल तो रउरा सभे के अद्भुत प्यार समर्थन मिलल और रउरा सभे के प्यार आशीर्वाद के बदौलत ही गाना 29 तारीख के ही सुबह रिलीज भइला के 2-3 घंटा के बाद ट्रेंडिंग में आ गई। बहुत अच्छा लागल कि जब आप कोई भी कलाकार, ये विषय सबके लिए बा, कोई भी कलाकार अगर मेहनत करेला और बहुत मेहनत करेला, बहुत ज़्यादा और कभी अलग करेला, कुछ अच्छा करेला और ओकरा सक्सेस मिलेला तो बहुत बढ़िया लागेला। यह गाना के 29 तारीख से रउआ सब ट्रेंडिंग पे ला देनी और 3 जनवरी 2022 तक कंटिन्यू ये ट्रेंडिंग में 2 नंबर पे गाना रहल। एमे सबसे बड़ा सपोर्ट, आशीर्वाद, प्यार दुलार तमाम नौजवान साथी के, तमाम भोजपुरी सुने वाला श्रोता बंधु के, खास करके बहुत ही बढ़िया फीडबैक मिलल हर केहू के कि भैया एक एक छोटा छोटा बच्चा के जुबान पे ही गाना आ गई। तो जब कोनो गीत कॉमेडी होखे और सबके बीच में, सबके दिल के गुदगुदावत होखे, सबके मन में लुभावत होखे, इतना बढ़िया वो गाना के रिस्पांस होखे और एकदम से बहुत बढ़िया रिस्पांस होते हुए वो गाना बहुत बढ़िया चर्चा में होखे, सबके आशीर्वाद मिलत होखे और एकाएक पता चलता कि ट्रेंडिंग से गाना ही हट गई। अब यूट्यूब के विषय में हमरा बहुत ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, कैसे होला का होला, लेकिन ठीक बा, हम लाइव में यह विषय बा और यह बात हम रखल चाहतनी कि कुछ भी होता, अगर कुछ भी हो रहल बा तो एकर रउरा सभे तथ्य निकाली कि का ई सही बा या गलत बा। क्योंकि एक तरफ रउरा सभे कहत नहीं कि कुछ ऐसा गीत आवे के चाही भैया जौन हर जगह हर केहू के सपोर्ट मिले, ट्रेंड करे, अच्छा लगे, और जब अच्छा तरह के बात आवता, जब बढ़िया गीत आवता, पारिवारिक गीत आवता, तो अब का होता नहीं होत, ज़्यादा तो हमारा बोले की जरूरत नहीं है और पूरा सब अच्छा से समझ रहल बानी कि का होता और कैसे होता। लेकिन सिर्फ एक राकेश मिश्रा से ये बात नहीं है, हम यह बात कैसे आज रखनी है कि वो मेहनत करे वाला हर एक कलाकार
जे छोटा बा बड़ा बा मेहनत करता, ट्रेंडिंग केहू के गाना होखे, मेहनत उतना ही लागेला। बहुत मेहनत करेला आदमी। अगर कोनो सक्सेस बड़ा मिलेला ना तो ओकरा पीछे बहुत मेहनत होला। दिन रात आदमी लागा रहेला, दिन रात प्रयास करला, मेहनत करला, कंटिन्यू रेगुलर एकदम चीज़ें अपना आप से वर्किंग करेला। और ओकरा बाद भगवान रूपी श्रोता समाज, दर्शक बंधु, आप सबके आशीर्वाद मिलेला। इतना कुछ मिलला के बाद अगर कुछ बड़ा खेल हो जाला ना तो बड़ा अफसोस होला कि भाई बार बार आदमी मेहनत करता है। सोचने लगता है आदमी कि इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं हम लोग, जब मेहनत को भी किसी तरह से लोग टारगेट कर देते हैं, परेशान करते हैं। ये चीज़ सहते सहते एक अत हो गया है। आदमी नहीं बोल पाता है, नहीं बोलना चाहता है कि क्या विषय पे बोला जाए। कुछ ऐसे ऐसे मानसिकता का शिकार हो जाता है आदमी कि जिसका उम्मीद ही नहीं रहता है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि 6 दिनों से ये गाना ट्रेंडिंग में है और अचानक ये गाना ट्रेंडिंग से बाहर हो जाएगा। ये मुझे उम्मीद नहीं था, क्योंकि इस गाने का एक एक लाइक, एक एक कमेंट, एक एक व्यू वो सत्य है। तो चलिए ठीक है, सत्य, वही कहावत है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। हम मेहनत करना तो नहीं छोड़ेंगे, चाहे इसके लिए आप लोग मुझे जितना भी परेशान करें, जितना भी मुझे अब बंद कमरे से तो कोई भी टारगेट कर सकता है, बंद कमरे से तो कोई भी टारगेट कर सकता है। और बिना टारगेट के, बिना प्लानिंग के, बिना कुछ किए तो ऐसा होगा नहीं कि कोई गाना 2 नंबर पे पूरे हिंदुस्तान में ट्रेंड कर रहा है और सुबह में वो गाना ट्रेंडिंग से बाहर हो गया। चलिए, आप वो जो भी लोग हैं, मैं लाइव के माध्यम से यही बोलूँगा कि मुझे आपसे नाराज़गी नहीं है, लेकिन एक बात बोलूँगा, आप मेरा अगर थोड़ा सा बिगाड़ रहे ना, या आप मुझे बिगाड़ने में लगे हैं, तो याद रखिएगा, ये सब लोग जानता है और सबको पता है। इस धरती पे जिसने जन्म लिया है उसको पता है। मेरे लाइव के माध्यम से अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो हम इशारों में यही बोलेंगे कि अगर आप मेरा बर्बादी चाह रहे हैं तो मुझे तो चलिए ये बहुत ही सज्जन और बहुत ही अच्छे सुनने वाले जो श्रोता है, जिनको इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है, उनको नहीं पता है कि राकेश भैया पे कौन गेम कर रहा है, कितना गेम कर रहा है, क्यों राकेश मिश्रा को लोग चाहते हैं कि ये इन पे साजिश क्यों किया जा रहा है। ये दर्शक को नहीं पता है कि राकेश मिश्रा को साजिश के तहत बार बार टारगेट करके लोग क्या चाहते हैं, कि राकेश मिश्रा इंडस्ट्री छोड़ दे, या राकेश मिश्रा काम ही ना करे, या राकेश मिश्रा दबाव में। आखिर राकेश मिश्रा में क्या प्रॉब्लम है, क्यों राकेश मिश्रा को टारगेट किया जा रहा है। ये लोग पूछते हैं कि भैया बार बार ऐसा क्यों होता है। जब भी आप सक्सेस पे जाते हैं, जब भी आपका कोई बड़ा अचीवमेंट होता है, आप कुछ बड़ा करते हैं, तभी आपको एकदम टारगेट कर लिया जाता है। मैं एक ही काम करता हूँ, जो लोग मुझे प्यार करते हैं और मुझे सुनते हैं, तो मैं आप सबसे एक ही बात बता दूं, मैं सिर्फ एक काम करता हूँ, कैसे क्या नया चीज़ लाऊं, कैसे अच्छा गाना गाऊं, कैसे इंटरटेनमेंट करूं। मेरा ध्यान इस बात पे नहीं रहता है कि किसी दूसरे का बिगाड़ दूं, किसी दूसरे को टारगेट कर दूं। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा है। अगर मेरे भाई ऐसा सोचा होता ना, तो 17 साल 18 साल से मुझे माँ सरस्वती इस इंडस्ट्री में बना के नहीं रखती। कहा जाता है कि अगर आप बुरे सोच के होंगे तो भगवान आपको तुरंत ही हटा देंगे। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा कि मैं जिंदा हूं तो क्यों हूं, आप लोग के भरोसे ऐसा लगा ना कि अब मैं क्या करूंगा, अब तो मेरा कैरियर खत्म हो जाएगा। तब आप लोगों ने मुझे एक संजीवनी बूटी दिया है, तब आप लोगों ने मुझे संभाल लिया है। मैं ऐसे जगह पे काम कर रहा हूं जिस जगह पे हर प्रकार की चीजें हावी है।
उसके बावजूद हर हर वर्ग के लोग, हर जाति के लोग, हर प्रथा के लोग, एक राकेश मिश्रा को हर घर में प्यार मिलता है, हर घर में प्यार मिलता है। मैं अभी के टाइम का ऐसा कलाकार हूं जो मैं हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म, हर लोगों के दिल में हूं। मुझे चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन सब लोग मुझे प्यार करते हैं। मैं हमेशा सिर्फ गाने बजाने पे ध्यान रखा। मैंने कभी किसी को न तकलीफ देने का सोचा, न कभी किसी के गाने को टारगेट करने को सोचा, न कभी। मेरे सामने बड़े बड़े अचीवमेंट होते हैं तो मैं खुश होता हूं। अगर एक मेरे गांव का लड़का भी कोई बड़ा अचीवमेंट करता है, मेरे भोजपुरी का कोई एक छोटा सा बच्चा भी अच्छा करता है, तो मैं खुश होता हूं। और वही खुशी के दिन है कि मुझे माँ सरस्वती ने आप सबके आशीर्वाद से बना के रखा है। लेकिन आप ही बताइए, अगर ये राकेश आपके घर में पैदा हो जाए, चाहे वो राकेश यादव हो, राकेश राम हो, राकेश पांडे हो, राकेश चौधरी हो, राकेश कुछ भी हो, तो क्या हर घर के राकेश को इसी तरह टारगेट किया जाएगा? क्या उसको इसलिए बार बार और टारगेट भी आप बंद कमरे से कर रहे हो महाराज। अगर आपको राकेश मिश्रा से तकलीफ है तो सामने आओ ना भाई, खुल के एक बार आ जाओ ना। मैं अगर मुझसे बहुत समस्या है तो मैं ही आपका हाथ जोड़ लूंगा कि चलो भाई क्षमा करो अगर कोई बात है तो। लेकिन बार बार मैं हमेशा बोलता हूं कि बार बार किसी के पेट पे लात क्यों मारना। मैं दूसरा काम तो करता नहीं हूं। मैं कलाकारी ही करता हूं ना, कलाकारी के अलावा तो कोई नौकरी करता नहीं हूं कि आप मेरा करियर डुबा देंगे, करियर खराब कर देंगे तो फिर मैं दूसरा काम करता हूं, मेरा परिवार चल जाएगा। और अगर ये करोड़ों लोग मुझे आशीर्वाद देते हैं तो इसमें तकलीफ क्या है किसी को? अगर सुनने वाले को तकलीफ नहीं है, बढ़ाने वाले को तकलीफ नहीं है, ठीक है चलिए आप मान लीजिए मेरा आप चाहते हैं कि ये इनका सही नहीं हो, चाहे ये कैसे 2 नंबर पे पहुंच गया, ये ट्रेंडिंग में कैसे आ गए, इनको ट्रेंडिंग में आने का हक नहीं है। इनको ट्रेंडिंग में आने का हक नहीं है। ये राकेश मिश्रा को ट्रेंडिंग में आने का कोई हक नहीं है। इनको बड़ा हिट, सुपर हिट, सुपर स्टार, सुपर डुपर हिट गाना गाने का कोई हक नहीं है। इसके लिए आप बंद कमरे में बार बार प्लानिंग कर रहे हैं। बार बार जो भी सुन रहे हैं उनको अच्छे से समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं। मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि कौन सा खेला चल रहा है अभी। लेकिन ये दर्शक हैं, इनको भी समझ आता है कि कोई 6 दिन से गाना पूरे हिंदुस्तान में 2 नंबर पर ट्रेंड कर रहा है और 7वें दिन अचानक गायब हो जाएगा, तो सबको पता है कि कौन सा खेला हो रहा है। अब क्या बोलूं मैं, खैर चलिए, आप मुझे परेशान कीजिए, लगातार परेशान कीजिए आपको जब तक, लेकिन ध्यान रखिएगा कि मैं भी एक ब्राह्मण का लड़का हूं। मेरा बद्दुआ ना कभी खाली नहीं जाता है। बस इतना ही ध्यान रखिएगा कि मैं भी एक ब्राह्मण का लड़का हूं, मेरा बद्दुआ कभी खाली नहीं जाता है। अगर आप मुझे तकलीफ दे रहे हैं ना तो आपका पूरा बर्बादी तय है। और ये इतिहास गवाह है, ये इतिहास गवाह है कि ब्राह्मण के बच्चे को जिसने भी टारगेट किया है और जिसने भी उसकी बर्बादी तय लिखी है, उसका बर्बादी अपने आप ईश्वर किए हैं। क्योंकि मैं कलाकारी में ना कभी भी ना 3, 5, 15, 75 ये सब करने का कभी सोच ही नहीं सकता। इसलिए मैंने बोला कि मैं हर किसी के दिल में हूं और मैं सबके दिल में जगह बनाना चाहता हूं। मेरी मेहनत इस बात पे चलती है कि हम सबके दिलों में जाएं, हम सबके घर से प्यार पाए, हम सबका आशीर्वाद पाए, सबका दुलार प्यार। हम इसलिए कलाकारी नहीं करते हैं
कि हम झूठ साथ अक बक बोल के अपना माहौल बनाए रहें, अपना अपना एकदम मस्त रहें। हमको ऐसा ऐसा कलाकारी पसंद नहीं है। हमको सुनने वाले उन करोड़ों लोगों पे भरोसा है जो मुझे प्यार करते हैं। हाँ, आप यही यही है, बस आप इतना ही कर रहे हैं। आप जो भी कर रहे हैं, वो जो भी हैं, उनको यही बोलना चाहता हूं कि आप बंद कमरे में जो गंदा खेल खेल रहे हैं ना, जो ये गंदा खेल आप लोग खेल रहे हैं, किसी के कैरियर को बार बार टारगेट कर रहे हैं, इसका बढ़िया रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा आपको। आप जो खाई खोदने में लगे हैं ना, उस खाई की गहराई आपको ही पता नहीं है कि वो कितना गंदा होता है। और जब आप डूबेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ ठीक है, आप मुझे तकलीफ दे देते हैं, मैं मानता हूं आप तकलीफ दे देते हैं, आपकी जीत हो जाती है 5 मिनट के लिए। आप 5 मिनट के लिए मुझे तकलीफ दे देते हैं। मैं जब भी मेहनत करके कोई चीज़ अपना मार्केट में सक्सेस करता हूं, जब भी मैं दिन रात प्रयास करता हूं, तो आप लोगों को बहुत जलन होती है, ये मुझे पता है। इसके लिए बार बार मुझे एहसास कराने की ज़रूरत नहीं है, मुझे टारगेट करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे कोई चमचे बेलचे, मेरे 10 गो 20 गो गार्ड बॉडीगार्ड 50 गो दुनिया जहां नहीं है। मैं सिंपल और सिस्टमेटिक कलाकार हूं। मैं सिंपल ही चलता हूं। मेरे सब कुछ कौन है? ये सुनने वाले लाख, 50 लाख, 20 लाख, 30 लाख, करोड़ जितने भी हैं, मेरे सब कुछ ये दर्शक हैं, और मैं इन्हीं के बदौलत चलता हूं। मैं 6 दिन से ट्रेंडिंग में था, तो कहां हंगामा हुआ भोजपुरी में कि राकेश भैया का गाना ट्रेंडिंग में है? नहीं हुआ ना, क्योंकि वो नहीं करना है। सबका अपना अपना सिस्टम सेट है। लेकिन अगर करोड़ों लोग प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं, तो उसमें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है भाई? आपको बार बार टारगेट करके बार बार कलाकारी को टारगेट करते हैं आप, वो भी बंद कमरे में करते हैं महाराज। इसको बोला जाता है पीठ के पीछे वार करने वाला ना सबसे निहत्था होता है। दुर्बल व्यक्ति वाला काम कर रहे हैं आप। कम से कम आपकी मानसिकता तो ऐसी नहीं होनी चाहिए, आप जो भी हैं। और आज जो खेल आप खेल रहे हैं, इसका हिसाब किताब ऊपर वाला तो करेगा ही, ध्यान रखिएगा। हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे। और रही बात कच्चा बादाम ले लगा, तो चलिए आप ट्रेंडिंग से हटा दिए। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना मेहनत सफल कर दिया। ये करोड़ों लोगों के दिल से आप निकाल दीजिए ना कच्चा बादाम को। जाइए घर घर जाइए, हर दर्शक को कहिए कि भाई कच्चा बादाम ले लो, आपके दिल में नहीं होना चाहिए। आप ट्रेंडिंग से हमको निकाल सकते हैं। सुनने वाले करोड़ों समाज, भोजपुरी श्रोता, बंधु, मेरे भाई, मित्र, साथी जितने भी हैं, उनके दिल से आप मुझे नहीं निकाल सकते हैं। और ये आपसे मेरा चैलेंज है कि आप करोड़ों दर्शकों के दिल से निकाल के दिखाइए। आप ट्रेंडिंग का तो खेला खेल रहे हैं, हम समझ रहे हैं। आपके पास पैसा है, पावर है, आप अपनी सिस्टम का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन दर्शकों के दिल से आप नहीं निकाल सकते हैं। जय भोजपुरी, जय भोजपुरी समाज। प्रणाम।